फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी मीडिया। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 6 की गणित की पाठ्य पुस्तक गणित प्रकाश का अध्याय 7। अध्याय का नाम है भिन्न। इस वीडियो में हम इसके सवालों को हल करेंगे और इसके बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी सब्जेक्ट के लेसन को देखना चाहते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं अध्याय 7 भिन्न। 7.1 भिन्नात्मक इकाइयां और समान भाग। सात दशमलव दो संपूर्ण के हिस्सों के रूप में भिन्नात्मक इकाइयां। सात दशमलव तीन भिन्नात्मक इकाइयों द्वारा मापना। सात दशमलव चार संख्या रेखा पर भिन्नों की माप अंकित करना। सात दशमलव पाँच मिश्रित भिन्न, एक से बड़ी भिन्न। एक से बड़ी भिन्नों को मिश्रित संख्याओं के रूप में लिखना। सात दशमलव छह समान भिन्नात्मक लंबाई ज्ञात करने के लिए भिन्न दीवार का प्रयोग करना। समय भागों का प्रयोग कर तुल्य भिन्न समझना। एक भिन्न को सरलतम रूप में व्यक्त करना। सात दशमलव सात भिन्नों की तुलना। सात दशमलव आठ भिन्नों को जोड़ना और घटाना। समान हर या समान भिन्नात्मक इकाई वाले भिन्नों का योग। विभिन्न हर का भिन्नात्मक इकाई वाले भिन्नों का योग। समान भिन्नात्मक इकाई या हर वाले भिन्नों को घटाना। विभिन्न भिन्नात्मक इकाइयों या हरों वाले भिन्नों को घटाना। सात दशमलव नौ एक चुटकी इतिहास। पहेली। सारांश। समान भाग के रूप में भिन्न। जब एक पूर्ण संख्या वाली इकाई को समान भागों में बांटा एवं साझा किया जाता है तो एक भिन्न प्राप्त होती है। भिन्नात्मक इकाइयां। जब एक संपूर्ण मूल इकाई को समान भागों में बांटा जाता है तो प्रत्येक भाग भिन्नात्मक इकाई कहलाता है। भिन्न को पढ़ना। किसी भिन्न जैसे 5/6 में 5 को अंश एवं 6 को हर कहा जाता है, इसे 5/6 पढ़ा जाता है। मिश्रित भिन्न में पूर्ण संख्यात्मक भाग एवं एक भिन्नात्मक भाग होता है। संख्या रेखा। भिन्नों को संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सकता है। प्रत्येक भिन्न के लिए संख्या रेखा पर इससे संबंधित एक बिंदु होता है।
तुल्य भिन्न, जब दो या अधिक भिन्न समान भाग प्रदर्शित करती हैं तो उन्हें तुल्य भिन्न कहा जाता है। न्यूनतम पद, भिन्न जिसके अंश एवं हर में के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो, वह भिन्न न्यूनतम पद में या सरलता रूप में कहलाती है। भिन्नों के योग की ब्रह्मगुप्त विधि, भिन्नों को जोड़ते समय उन्हें समान भिन्नात्मक इकाई वाली तुल्य भिन्नों में बदलें और तब योग प्रयुक्त करने के लिए प्रत्येक भिन्न में भिन्नात्मक इकाइयों की संख्या को जोड़ें। यह हर को समान रखते हुए अंश को जोड़कर प्राप्त किया जाता है। भिन्नों को घटाने की ब्रह्मगुप्त विधि, भिन्नों को घटाते समय उन्हें समान भिन्नात्मक इकाई वाली तुल्य भिन्नों में बदलें और तब घटाने के लिए प्रत्येक भिन्न में भिन्नात्मक इकाइयों की संख्या को घटाएं। यह हर को समान रखते हुए अंश को घटाकर प्राप्त किया जाता है। अब हम इसके प्रश्न अभ्यास करते हैं। आइए पता लगाएं। पेज 152 अंत पाठ्य प्रश्न। रिक्त स्थानों में भिन्न संख्याओं को भरिए। नंबर 1, 3 अमरूदों का भार 1 किलोग्राम है। यदि वे लगभग समान आकार के हों तो प्रत्येक अमरूद का लगभग भार कितना होगा? इसका उत्तर है 1/3। प्रश्न, एक थोक व्यापारी ने 1 किलोग्राम चावल को समान भाग के 4 पैकेटों में पैक किया। प्रत्येक पैकेट का भार कितना होगा? उत्तर है 1/4। प्रश्न 3, 4 मित्रों ने 3 गिलास गन्ने का रस का ऑर्डर दिया और इसे आपस में बराबर बराबर बांटा। प्रत्येक ने डैश गिलास गन्ने का रस पिया। उत्तर है 3/4। प्रश्न 4, एक बड़ी मछली का भार आधा किलोग्राम है। एक छोटी मछली का भार 1/4 किलोग्राम है। दोनों का सम्मिलित वजन कितना है? हल है 1/2 जमा 1/4, ये आएगा 3/4 किलोग्राम। पेज 153 अंतः पाठ्य प्रश्न। आपके घर, नगर या राज्य में विभिन्न भाषाओं में भिन्नों के लिए उपयोग होने वाले शब्दों को खोजिए एवं उन पर चर्चा कीजिए। अपने दादा दादी, माता पिता, शिक्षकों और सहपाठियों से पूछिए कि वे विभिन्न भिन्नों के लिए कौन कौन से शब्दों का उपयोग करते हैं, जैसे 1 और आधा, 3 चौथाई, 1 चौथाई, आधा चौथाई तथा 2 और आधा। इन्हें यहाँ लिखिए। हल हिंदी में 1 और आधा, 3 चौथाई, 1 चौथाई, आधा चौथाई, 2 और आधा। अब अंग्रेजी में 1.5, 3/4, 1.5, 1/4, हाफ क्वार्टर, 2.5। तमिल में आंडराई मुकल, आंडराई कल, पति कल अंतु, ईरान तराई। प्रश्न 5, दिए गए भिन्न शब्दों को छोटे से बड़े क्रम में व्यवस्थित कीजिए और खाली बॉक्स में भरिए। 1 और आधा, 3 चौथाई, 1 चौथाई, आधा चौथाई, 2 और आधा। हल, चौथाई से बड़ा है आधा, आधे से बड़ा है 3 चौथाई, 3 चौथाई से बड़ा 1 चौथाई, 1 चौथाई से बड़ा 1 और आधा और इससे बड़ा है 2 और आधा। प्रश्न 154 अंतः पाठ्य प्रश्न। एक संपूर्ण चक्की को विभिन्न तरीकों से 6 बराबर भागों में बांटने पर हमें अलग अलग आकारों के 1/6 चक्की के टुकड़े मिलते हैं। क्या वे समान आकार के हैं? उत्तर है हाँ, वे समान आकार के हैं। आइए पता लगाएं। प्रश्न 155 अंतः पाठ्य प्रश्न। नीचे दिए गए चित्र एक संपूर्ण चक्की की विभिन्न तो भिन्नात्मक इकाई दर्शाते हैं। प्रत्येक टुकड़ा पूरी चक्की का कितना भाग है? यहाँ पर ये 4 चित्र दिए गए हैं, ABCD, EFGH। हल ABCD इस तरह से चित्र के अनुसार जो दिखाया जा रहा है, यानी पहला है A 1/12, B 1/4, C 1/8, D 1/6। ये EFGH है। E में है 1/8, F में 1/6, G में 1/24, H में 1/24। आइए पता लगाएं। प्रश्न 158 अंतः पाठ्य प्रश्न। 1/2 की इस तालिका को 2 और चरणों तक जारी रखें। यहाँ पर हल, पहला है 1/2, दूसरा है 1/2 जमा 1/2, तीसरा है 1/2 जमा 1/2 जमा 1/2। पहला चित्र है आधे का 1 गुना, दूसरा आधे का 2 गुना, तीसरा आधे का 3 गुना। 1/2 जमा 1/2 जमा 1/2 जमा 1/2, आधे का 5 गुना। आगे है 1/2 जमा 1/2 जमा 1/2 जमा 1/2 जमा 1/2 जमा 1/2, आधे का 6 गुना। आगे है यहाँ पर ये 1/4 है, ये 1/4 जमा 1/4 यानी चौथाई का दुगना और ये चौथाई का 3 गुना।
ये चौथाई का 1 गुना, चौथाई का 2 गुना, चौथाई का 3 गुना। आगे है चौथाई का 4 गुना। ये है चौथाई का 4 गुना और ये है चौथाई का 5 गुना, क्योंकि इसमें 1 2 3 4 5 है। आगे यहाँ मैं इसके लिए अन्य समान तालिका बना सकता हूँ। प्रश्न 3, कागज की पट्टी की सहायता से 1/3 क्या आप 1/6 बनाने में उपयोग कर सकते हैं? हल, कागज की एक पट्टी लीजिए, पट्टी को 3 बराबर भागों में मोड़ें और तब इसे खोलें। 1/3, 1/3, 1/3। हाँ, हम इसी कागज की पट्टी को दोबारा मोड़कर 1/6 बना सकते हैं। प्रश्न 4, एक चित्र बनाएं और उपरोक्त के अनुसार योग कथन लिखिए। ए 1/4 रोटी का 5 गुना, बी 1/4 रोटी का 9 गुना। ए का हल है, ये है रोटी, इसके 5 भाग, ये देखिए इस तरह से। बी, यहाँ पर देखिए 1/4 जमा 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 1/4, एक रोटी का 1/4 का 9 गुना। प्रश्न 5, प्रत्येक भिन्नात्मक इकाई का सही चित्र के साथ जोड़ा बनाइए। यहाँ पर जोड़ा बनाना है, तो ये देखिए इस तरह से बना हुआ है। पहले में 1/3, तो ये रहा। दूसरा 1/5, इसका मिलान होगा इससे। तीसरा है 1/8, इसका मिलान होगा इससे। फिर है 1/6, तो इसका मिलान होगा इससे। प्रश्न 159, अंतर पाठ्य प्रश्न। प्रश्न 1, अब क्या आप नीचे दर्शाई गई विभिन्न नीली रेखाओं को लंबाई ज्ञात कर सकते हैं? इसे बॉक्स में भी लिखिए। यहाँ भिन्नात्मक इकाई एक इकाई की लंबाई को 3 बराबर भागों में विभाजित कर रही है। नीली रेखा की लंबाई बताने वाले भिन्न को संबंधित बॉक्स में अथवा अपनी कॉपी में लिखिए। ये हल है इसका, आप इस तरह से इसे हल कर सकते हैं। प्रश्न 2, यहाँ एक इकाई को 5 बराबर भागों में बांटा गया है। नीली रेखाओं की लंबाई बताने वाली भिन्न को संबंधित बॉक्स में अथवा अपनी कॉपी में लिखिए। इसका हल इस तरह से है, आप इस तरह से हल इसे कर सकते हैं। प्रश्न 3, अब एक इकाई को 8 बराबर भागों में बांटा गया है। उचित भिन्नों को अपनी कॉपी में लिखिए। इसका हल इस तरह से है, रेखा खींचकर इन्हें बराबर भागों में बांटना है। इस तरह से आप इसे बना सकते हैं। अब आगे है, आइए पता लगाएं। प्रश्न 160, अंतर पाठ्य प्रश्न। संख्या रेखा 1/10, 3/10 और 4/5 लंबाई की रेखाओं को दर्शाइए। हल, बिंदु ए 1/10 को दर्शाता है, बिंदु बी 3/10 को दर्शाता है। इस तरह से चित्र के अनुसार बिंदु सी 4/5 को दर्शाता है। प्रश्न 2, अपनी पसंद की 5 और भिन्नों को लिखिए और उन्हें संख्या रेखा पर दर्शाइए। तो इस तरह से 1 2 3 4 5, इन पांचों को हम बनाएंगे। अब आगे है प्रश्न 3, 0 और 1 के मध्य कितनी भिन्न होती हैं? सोचिए, अपने सहपाठियों से चर्चा कीजिए और अपना उत्तर लिखिए। इसका हल है, 0 और 1 के बीच अनगिनत परिमेय संख्याएं होती हैं, क्योंकि किसी भी दो परिमेय संख्या के बीच अनगिनत परिमेय संख्याएं हैं। प्रश्न 4, नीचे दर्शाई गई नीली रेखा और काली रेखा की लंबाई क्या है? 0 और 1 के मध्य की दूरी एक लंबी और यह 2 बराबर भागों में विभाजित की गई है, अतः प्रत्येक भाग की लंबाई 1/2 है, इसलिए नीली रेखा 1/2 इकाई लंबी है। काली रेखा की लंबाई बताने वाली भिन्न को बॉक्स में लिखिए। इसका हल इस तरह से आप इसे हल कर सकते हैं। प्रश्न 5, काली रेखाओं की लंबाई बताने वाली भिन्नों को संबंधित बॉक्स में लिखिए। तो इस तरह से हल करेंगे जैसा यहाँ चित्र में दिखाया गया है। प्रश्न 161, अंतर पाठ्य प्रश्न। प्रश्न 1, क्या आपने ध्यान दिया कि एक इकाई से बड़ी भिन्नों में कुछ बातें समान हैं? हल, एक इकाई से छोटी सभी भिन्नों में अंश हर से छोटा है, जबकि एक इकाई से बड़ी भिन्नों में अंश हर से बड़ा है। आइए पता लगाएं। प्रश्न 162, अंतर पाठ्य प्रश्न। प्रश्न 1, 7/2 में कितनी पूर्ण इकाइयां हैं? हल, 7/2, तो ये बराबर 1/2 जमा 1/2 जमा 1/2 जमा 1/2 जमा 1/2 जमा 1/2 जमा 1/2 बराबर 3 जमा 1/2, इसलिए यहाँ 7/2 में 3 पूर्ण इकाइयां हैं। प्रश्न 2, 4/3 और 7/3 में कितनी पूर्ण इकाइयां हैं? 4/3 बराबर 1/3 जमा 1/3 जमा 1/3 जमा 1/3 बराबर 1 जमा 1/3, इसलिए यहाँ 4/3 में 1 पूर्ण इकाइयां हैं। 7/3
बराबर 1/3 जमा 1/3 जमा 1/3 जमा 1/3 जमा 1/3 जमा 1/3 जमा 1/3 बराबर 2 जमा 1/3। इसलिए यहाँ 7/3 में 2 पूर्ण इकाइयां हैं। आगे आइए पता लगाएं पृष्ठ 162 अंतः पाठीय प्रश्न। प्रश्न 1, निम्नलिखित भिन्नों में से प्रत्येक में पूर्ण इकाइयों की संख्या ज्ञात कीजिए। ए 8/3, बी 11/5, सी 9/4। हल ए 8/3 बराबर 2 जमा 2/3 पूर्ण इकाइयों की संख्या 2 है। बी 11/5 बराबर 2 जमा 1/5 पूर्ण इकाइयों की संख्या 2 है। प्रश्न सी 9/4 बराबर 9 जमा 1/4 पूर्ण इकाइयों की संख्या 2 है। अब आगे है प्रश्न 2, क्या एक से बड़े सभी भिन्नों को एक प्रकार के मिश्रित संख्या के रूप में लिख सकते हैं? हल हाँ, एक से बड़े सभी भिन्नों को इस प्रकार से मिश्रित संख्या के रूप में लिख सकते हैं। प्रश्न 3, निम्नलिखित भिन्नों को मिश्रित भिन्न के रूप में लिखिए। उदाहरण 9/2 बराबर 4 सही 1/2। ए 9/2, बी 9/5, सी 21/19, डी 47/9, ई 12/11, एफ 19/6। हल ए का उत्तर है 9/2 का 4 जमा 1/2 बराबर 4 सही 1/2। बी 9/5 बराबर 1 जमा 4/5 बराबर 1 सही 4/5। सी 21/9 बराबर 1 जमा 2/19 बराबर 1 सही 2/19। डी 47/9 बराबर 5 जमा 2/9 बराबर 5 सही 2/9। ई 12/11 बराबर 1 जमा 1/11 बराबर 1 सही 1/11। एफ 19/6 बराबर 3 जमा 1/6 बराबर 3 सही 1/6। आइए पता लगाएं पृष्ठ 163 अंतः पाठीय प्रश्न। निम्नलिखित मिश्रित संख्याओं को भिन्न के रूप में लिखिए। ए 3 सही 1/4, बी 7 सही 2/3, सी 9 सही 4/9, डी 3 सही 1/6, ई 2 सही 3/11, एफ 3 सही 9/10। हल ए का हल है 3 सही 1/4 बराबर 1 जमा 1 जमा 1 जमा 1 जमा 1/4 बराबर उत्तर आएगा 13/4। बी 7 सही 2/3 का उत्तर है 23/3। सी का उत्तर है 85/9, डी का उत्तर आएगा 19/6, ई का उत्तर आएगा 25/11, एफ का उत्तर आएगा 39/11। हमें पृष्ठ 164 अंतः पाठीय प्रश्न। प्रश्न 1, भिन्न पट्टी की दीवार को देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्या 1/2 और 3/6 की लंबाई बराबर है? हल हाँ, 1/2 और 3/6 की लंबाई बराबर है, जैसा यहाँ चित्र में दिखाया गया है। हमें प्रश्न 2, 2/3 और 4/6 तुल्य भिन्न है क्यों? इसका उत्तर है हाँ, 2/3 और 4/6 तुल्य भिन्न है क्योंकि ये समान लंबाई के हैं। प्रश्न 1/6 लंबाई के टुकड़े कितने टुकड़ों से 1/2 लंबाई प्राप्त होगी? हल यह सही है कि 1/6 लंबाई वाले 3 टुकड़े 1/2 भाग की लंबाई के बराबर बनाते हैं। 3 गुना 1/6 बराबर 1/2। प्रश्न 4, 1/6 लंबाई के कितने टुकड़ों से 1/3 लंबाई प्राप्त होगी? हल यह सही है कि 1/6 लंबाई के 2 टुकड़े 1/3 भाग की लंबाई के बराबर बनाते हैं। तो 2 गुना 1/6 बराबर 1/3। आइए पता लगाएं पृष्ठ 165 अंतः पाठीय प्रश्न। प्रश्न 1, क्या 3/6, 4/8, 5/10 तुल्य भिन्न है क्यों? हल हाँ, क्योंकि 3/6 बराबर 4/8 बराबर 5/10 बराबर 1/2 सभी की समान लंबाई है। प्रश्न 2, 2/6 के लिए 2 तुल्य भिन्न लिखिए। हल 2 गुना 2/6 गुना 2 बराबर 4/12, 2 गुना 3/6 गुना 3 बराबर 6/18 आता है। 2/6 के लिए 2 तुल्य भिन्न 6/18 और 6/18। प्रश्न 3, 4/6 जितनी संभव हो उतनी संख्याएं लिखिए। हल है 4/6 का 2/3, 6/9, 8/12 बराबर 10/15, 12/18 बराबर 20/30। आइए पता लगाएं अंतः पाठीय प्रश्न पेज 166। नीचे 3 रोटियों को 4 बराबर भागों में बराबर बांटा गया है। चित्र में विभाजन दिखाएं और प्रत्येक बच्चे को कितना भाग मिला भिन्न में लिखिए। संगत विभाजन क्रिया, योग क्रिया और गुणन क्रिया भी लिखिए। प्रत्येक बच्चे को रोटी का मिला भाग, विभाजन क्रिया, योग क्रिया और गुणन क्रिया। अपने चित्र और उत्तरों की तुलना अपने सहपाठियों से कीजिए। हल प्रत्येक बच्चे को प्राप्त रोटी का 3/4 भाग है। भाग विधि से 3 भाग 4 बराबर 3/4, योग विधि से 3 बराबर 3/4, 3/4, 3/4 और 3/4 जमा का निशान। गुणन विधि से 3 बराबर 4 गुना 3/4।
प्रश्न 2, एक चित्र बनाकर दर्शाइए कि जब दो रोटियां चार बच्चों में बराबर बराबर बांटी जाती हैं तो प्रत्येक बच्चे को कितना भाग मिलता है। इसके संगत भाग क्रिया, योग क्रिया और गुणन क्रिया भी लिखिए। हल, प्रत्येक बच्चे को प्राप्त रोटी का 1/2 भाग है। भाग विधि से 2 भाग 4 या 1/2। योग विधि से 2 बराबर 1/2 जमा 1/2 जमा 1/2 जमा 1/2। गुणन विधि से 2 बराबर 4 गुना 2/4 या 4 गुना 1/2। प्रश्न 3, अनिल एक समूह में था जहां 2 केक को 5 बच्चों में बराबर बांटा गया। अनिल को कितना केक मिला होगा। हल, अब यदि मेरे समूह में 10 बच्चे हैं तो मुझे कितने केक की आवश्यकता होगी ताकि समूह में प्रत्येक को अनिल के बराबर केक मिले। क्या होगा यदि हम दो ऐसे समूह एक साथ रखें, एक समूह जिसमें 2 केक 5 बच्चों के बीच बराबर बराबर बांटे जाएं और दूसरा समूह जिसमें 4 केक और 10 बच्चे हैं। हल, अनिल को केक का भाग 1/5 जमा 1/5 बराबर 2/5 प्राप्त होगा। आइए पता लगाएं। प्रश्न 168 और 69 अंतः पाठ्य प्रश्न। लुप्त संख्याएं ज्ञात कीजिए। ए, 4 मित्रों के बीच बराबर बराबर बांटा गया 5 गिलास जूस 8 दोस्तों के बीच बराबर बराबर बांटे गए गिलास जूस के समान है। अतः 5/4 बराबर, तो हल है इसका 4 मित्रों के बीच बराबर बराबर बांटा गया 5 गिलास जूस है। 8 दोस्तों के बीच बराबर बराबर बांटे गए 10 गिलास जूस के समान। 5/4 बराबर 5 गुना 2, 4 गुना 2 बराबर 10/8। बी, 4 किलोग्राम आलू को बराबर बराबर 3 थैलों में भरा गया। ऐसे ही 12 किलोग्राम आलू को समान रूप से भरने के लिए थैलों की आवश्यकता होगी। अतः 4/3 बराबर 12। इसका हल है 4 किलोग्राम आलू को बराबर बराबर 3 थैलों में भरा गया। ऐसे ही 12 किलोग्राम आलू को समान रूप से भरने के लिए 9 थैलों की आवश्यकता होगी। 4/3 बराबर 4 गुना 3/3 गुना 3 बराबर 12/9। प्रश्न सी, 5 बच्चों के बीच बराबर बांटी गई 7 रोटियां और बच्चों के बीच बराबर बांटी गई रोटियां समान होंगी। अतः 7/5। हल, 5 बच्चों के बीच बराबर बांटी गई रोटियां 7 रोटियां और 14 बच्चों के बीच बराबर बांटी गई 10 रोटियां समान होंगी। 7/5 बराबर 7 गुना 2/5 गुना 2 बराबर 14/10। प्रश्न 170 अंतः पाठ्य प्रश्न। मान लीजिए बच्चों की संख्या समान रखी गई है किंतु बांटी जाने वाली इकाइयों की संख्या बढ़ गई है। अब आप प्रत्येक बच्चे को मिलने वाले हिस्से के विषय में क्या कहेंगे। क्यों, चर्चा कीजिए कि आप कैसे अपना तर्क स्पष्ट करता है कि 1/5 बड़ा है 2/5 से, 3/7 बड़ा है 4/7 से और 1/2 बड़ा है 5/8 से। हल, यदि बच्चे की संख्या समान रखी गई है किंतु बांटी जाने वाली इकाइयों की संख्या बढ़ गई है तब इकाइयों को बढ़ाने पर हिस्से बढ़ जाते हैं। इसलिए 1/5 बड़ा है 2/5 से, 3/7 बड़ा है 4/7 से और 1/2 बड़ा है 5/8 से, अर्थात 4/8 बड़ा है 5/8 से। प्रश्न 172 अंतः पाठ्य प्रश्न। दिए गए सभी युग्मों के लिए भिन्न को ज्ञात कीजिए जिसमें भिन्नात्मक इकाइयां समान हों। ए 7/2 और 3/5, बी 8/3 और 5/6, सी 3/4 और 3/5, डी 6/7 और 8/5, ई 9/4 और 5/2, एफ 1/10 और 2/9, जी 8/3 और 11/4, एच 13/6 और 1/9। हल, ए का हल है 7 गुना 2/2 गुना 4, तो और 3 गुना 2/5 गुना 2 बराबर आएगा 14/4 और 6/10। बी का हल 8 गुना 2/3 गुना 2 और 5 गुना 2/6 गुना 2 बराबर 16/6 और 10/16। सी 3 गुना 2/4 गुना 2 और 3 गुना 2/5 गुना 2 बराबर 6/8 और 6/10। डी 6 गुना 2/7 गुना 2 और 8 गुना 2/5 गुना 2 बराबर 12/20 और 16/10। ई 9 गुना 2/4 गुना 2 और 5 गुना 2/2 गुना 2 बराबर 18/8 और 10/4। एफ 1/2 गुना 10/2 और 2 गुना 2/9 गुना 2 बराबर 2/20 और 4/18। जी 8 गुना 2/3 गुना 2 और 11 गुना 2/4/2 बराबर 11 गुना 6 और 22/8। एच 13 गुना 2/6 गुना 2 और 1/2 गुना 9 गुना 2 बराबर 26/12 और 2/18। आइए पता लगाएं। प्रश्न 173 अंतः पाठ्य प्रश्न। निम्नलिखित भिन्नों को न्यूनतम पदों में व्यक्त कीजिए। ए 17/51, बी 64/144, सी 126/147, डी 525/112। ए का हल है 17 भाग 17/51 भाग 17 बराबर आया 1/3। बी 64 भाग 16 और 144 भाग 16 यह 4/9। सी 126 भाग 7 1/147 भाग 7 बराबर 81, 18/21।
18 भाग 3 और 21 भाग 3 बराबर है 6/7। डी 525 भाग 7 1/112 भाग 7 75/16। आगे आइए पता लगाएं। प्रश्न 174 अंतः पाठीय प्रश्न। प्रश्न 1, निम्नलिखित भिन्नों की तुलना कीजिए और अपने उत्तर का कारण बताइए। ए 8/3, 5/2, बी 4/9, 3/7, सी 7/10, 9/14, डी 12/5, 8/5, ई 9/4, 5/2। हल ए का हल 8/3 बराबर 8 गुना 2/3 गुना 2 बराबर है 16/6 और 5/2 बराबर 5 गुना 3/2/3 बराबर 15/6। इसलिए 16/6 छोटा है 15/6 अतः 8/3 बराबर बड़ा है 5/2 से। बी 4/9 बराबर 4 गुना 7/9/7, 9 गुना 7 बराबर 28/63 और 3/7 बराबर 3 गुना 9/7 गुना 9 बराबर 27/63। इसलिए 28/63 बड़ा है 27/63 से अतः 4/9 बड़ा है 3/7 से। सी 7/10 बराबर 7 गुना 7/10 गुना 7 बराबर 49/70 और 9/14 बराबर 9 गुना 5/14 गुना 5 बराबर 45/70। इसलिए 49/70 बड़ा है 45/70 से अतः 7/10 बड़ा है 9/14 से। डी 12/5 बड़ा है 8/5 से। ई 9/4 ये बड़ा है 5/2 से। अब आगे है प्रश्न 2, निम्नलिखित भिन्नों को आरोही क्रम में लिखिए। ए 7/10, 11/15, 2/5, बी 19/24, 5/6, 7/12। हल ए का हल है 10, 15 और 5 का लघुत्तम समावर्तक होगा 30। 7 गुना 3/10 गुना 3 बराबर 21/30, 11 गुना 2/15 गुना 2 बराबर 22/30 और 2 गुना 6/5 गुना 6 बराबर 12/30। इसलिए 12/30 छोटा है 21/30 से, 21/30 छोटा है 22/30 से। स्पष्टतः 2/5 छोटा है 7/10 से, 7/10 छोटा है 11/15 से। बी 24, 6 और 12 का लघुत्तम समावर्तक 24, तो यहाँ पर 14/24 छोटा है 19/24 से और 19/24 छोटा है 20/24 से। प्रश्न 3, निम्नलिखित भिन्नों को अवरोही क्रम में लिखिए। ए 25/16, 7/8, 13/4 और 17/32, बी 3/4, 12/5, 7/12 और 5/4। ए का हल है 16, 8 और 4 का 32 का लघुत्तम समावर्तक 32। बी का होगा लघुत्तम समावर्तक 60। इस तरह से इन्हें हल करेंगे। अब है प्रश्न 177 अंतः पाठीय प्रश्न। संख्या रेखा का प्रयोग कर 4/7 जमा 6/7 को जोड़िए। क्या आपको समान उत्तर मिला? तो हल जैसा कि यहाँ चित्र में दिखाया गया है इस तरह से आपको इसे हल करना है। 4/7 जमा 6/7 बराबर आएगा 10/7। हाँ, हमें समान उत्तर प्राप्त होता है। अब आगे आइए पता लगाएं। प्रश्न 179 अंतः पाठीय प्रश्न। प्रश्न 1, ब्रह्मगुप्त विधि का प्रयोग करने में लिखित भिन्नों का योग कीजिए। ए 2/7 जमा 5/7 जमा 6/7, बी 3/4 जमा 1/3, सी 2/3 जमा 5/6, डी 2/3 जमा 2/7, ई 3/4 जमा 1/3 जमा 1/5, एफ 2/3 जमा 4/5, जी 4/5 जमा 2/3, एच 3/5 जमा 5/8, आई 9/2 जमा 5/4, जे 8/3 जमा 2/7, के 3/4 जमा 1/3 जमा 1/5, एल 2/3 जमा 4/5 जमा 3/7, एम 9/2 जमा 5/4 जमा 7/6। हल करते हैं। ए 2/7 जमा 5/7 जमा 6/7, 7 7 7 का लघुत्तम हुआ 7, 2 जमा 5 जमा 6/7 बराबर 13/7। उत्तर आया एक सही 6/7। बी 3/4 जमा 1/3 लघुत्तम समावर्तक 4 और 3 का होगा 12। 3/4 बराबर 3 गुना 3/4 गुना 3 बराबर 9/12 और 1/3 का 1/4 1 गुना 4/3 गुना 4 बराबर 4/12 बराबर 9/12 जमा 4/12 बराबर 9 जमा 4/12 बराबर 13/12। एक सही 1/12 उत्तर। सी 2/3 जमा 5/6, 3 और 6 का लघुत्तम हुआ 6। 2/3 का 2 गुना 2/3 गुना 2 बराबर 4/6 और 5/6 का 5 गुना 1/6 गुना 1 बराबर 5/6।
4/6 जमा 5/6 बराबर 4 जमा 5/6 बराबर 9/6 बराबर 3/2, यानी 1 सही 1/2 इसका उत्तर। डी 2/3 जमा 2/7, 3 और 7 का लघुत्तम हुआ 21। 2/3 बराबर 2 गुना 7 बटे 3 गुना 7 बराबर 14/21 और 2/7 2 गुना 3 और 7/3, उत्तर आया 6/21। 14/21 जमा 6/21 बराबर 14 जमा 6/21 बराबर 20/21। ई 3/4 जमा 1/3 जमा 1/5, 4 3 और 5 का लघुत्तम हुआ 60। 3/4 बराबर 3 गुना 15, 4 गुना 15 बराबर 45/60, 1/3 बराबर 1 गुना 20/3 गुना 20 बराबर 20/60। 1/5 बराबर 1 गुना 12/5 गुना 12 बराबर 12/60 बराबर 45/60 जमा 20 जमा 60 जमा 12/60। 45 जमा 20 जमा 12 बराबर बटे 60 बराबर 77/60, आंसर आया 1 सही 17/60। एफ 2/3 जमा 4/5, 3 और 5 का लघुत्तम हुआ 15। 2/3 बराबर 2 गुना 5/3 गुना 5 बराबर 10/15 और 4/5 का हुआ 4 गुना 3 और 5 गुना 3 बराबर 12/15 बराबर 10/15 जमा 12/15 बराबर 12, 10 जमा 12/15 बराबर 10 और 12 को जोड़ेंगे तो आएगा 22/15। 15 को 22 को 15 से भाग देंगे तो उत्तर आएगा 1 सही 7/15। जी 4/5 जमा 2/3, 5 और 3 का लघुत्तम हुआ 15। 4/3 बराबर 4 गुना 3/5 गुना 3 बराबर 12/15, 2/3 बराबर 2 गुना 5/3 गुना 5 बराबर 10/15 बराबर 12/15 जमा 10/15 जमा 22/15 जमा 1 सही 7/15। एच 3/5 जमा 5/8, 5 और 8 का लघुत्तम हुआ 40। 3/5 बराबर 3 गुना 8/5 गुना 8 बराबर 24/40 और 5/8 बराबर 5 गुना 5/8 गुना 5 बराबर आया 25/40। 24/40 जमा 25/40, तो 24 जमा 25/40 बराबर 49/40, उत्तर आया 1 सही 9/40। हाई 9/2 जमा 5/4, 2 और 4 का लघुत्तम समावर्तक है 4। 9/2 बराबर 9 गुना 2/2 गुना 2 बराबर 18 जमा 4 और 5/4 बराबर 18/4 जमा 5/4 बराबर 18 जमा 5/4 बराबर 23/4 बराबर 5 सही 3/4। जे 8/3 जमा 2/7, 3 और 7 का लघुत्तम हुआ 21। 8/3 बराबर 8 गुना 7/3 गुना 7 बराबर 56/21 और 2/7 बराबर 2 गुना 3/7 गुना 3 बराबर 6/21। तो 56/21 जमा 6/21, 56 और 6 हो गए 62/21 बराबर 2 सही 20/21। के 3/4 जमा 1/3 जमा 1/5, 4 3 और 5 का लघुत्तम हुआ 60। 3/4 बराबर 3 गुना 15/4 गुना 15 बराबर 45/60 और 1/3 बराबर 1 गुना 20 3 गुना 20 20/60। तो 1/5 बराबर 1 गुना 12 बटे में 5 गुना 12 बराबर हुआ 12/60। 45/60 जमा 20/60 जमा 12/60, तो 45 जमा 20 जमा 12 ये हुआ 77/60, उत्तर आया 1 सही 17/60। एल 2/3 जमा 4/5 जमा 3/7, 3 5 और 7 का लघुत्तम 105। 2/3 बराबर 2 गुना 35/3 गुना 35 बराबर 70/105 और 4/5 बराबर 4 गुना 21 5/21 बराबर 21/105। 3/7 बराबर 3 गुना 15/7 गुना 15 बराबर 45/105। 70/105 जमा 84/105 जमा 45/105, 70 जमा 84 जमा 45/105, तीनों को जोड़ेंगे आएगा 199/105 बराबर 1 सही 94/105। एम 9/2 जमा 5/4 जमा 7/6, 2 4 और 6 का लघुत्तम हुआ 12। 9/2 बराबर 9 गुना 6/2 गुना 6 बराबर 54/12 का 5/4 बराबर 5 गुना 3/4 गुना 3 बराबर 15/12। 7/6 बराबर 7 गुना 2/6 गुना 2 बराबर 14/12 बराबर 54/12 जमा 15/12 जमा 14/12।
54 जमा 15 जमा 14 बटे 12 बराबर 83 बटे 12 बराबर 6 से 11 बटे 12। प्रश्न 2, रहीम ने हरा पेंट बनाने के लिए 2 बटे 3 लीटर पीले पेंट को 3 बटे 4 लीटर नीले पेंट को मिलाया। उसने कुल कितने लीटर हरा पेंट मिलाया? हल है, पीले पेंट का आयतन 3 बटे 4 लीटर, नीले पेंट का आयतन 3 बटे 4 लीटर, हरे पेंट का आयतन 2 बटे 3 जमा 3 बटे 4 लीटर, 2 गुना 4 बटे 3 गुना 4 जमा 3 गुना 3 बटे 4 गुना 3 लीटर, 8 बटे 12 जमा 9 बटे 12 लीटर, 17 बटे 12 लीटर, 105 बटे 12 लीटर। प्रश्न 3, 1 मीटर परिधि के मेज पोज का संपूर्ण बॉर्डर बनाने के लिए गीता ने 2 बटे 5 मीटर लैस खरीदी और शमीम ने 3 बटे 4 मीटर लैस खरीदी। उन दोनों के द्वारा खरीदी गई लैस की कुल लंबाई ज्ञात कीजिए। क्या खरीदी गई लैस संपूर्ण बॉर्डर को ढकने के लिए पर्याप्त है? हल, गीता द्वारा खरीदी गई लैस की लंबाई 2 बटे 5 मीटर, शमीम द्वारा खरीदी गई लैस की लंबाई 3 बटे 4 मीटर, कुल लंबाई 2 जमा 5 2 बटे 5 जमा 3 बटे 4 मीटर, 2 गुना 4 बटे 5 गुना 4 जमा 3 गुना 5 बटे 4 गुना 5 मीटर, 8 बटे 20 जमा 15 बटे 20 मीटर, दोनों जोड़ेंगे तो 23 बटे 20 मीटर, यानी एक सही 3 बटे 20 मीटर। हाँ, खरीदी गई लैस संपूर्ण बॉर्डर को ढकने के लिए पर्याप्त है। आइए पता लगाएं प्रश्न 181 अंतः पाठ्य प्रश्न। प्रश्न 1, 5 बटे 8 घटा 3 बटे 8। प्रश्न 2, 7 बटे 9 घटा 5 बटे 9। प्रश्न 3, 10 बटे 27 घटा 1 बटे 27। पहले का हल है 5 बटे 8 माइनस 3 बटे 8 बराबर 5 घटा 3 बटे 8 बराबर 2 बटे 8 यानी 1 बटे 4। नंबर 2, 7 बटे 9 घटा 5 बटे 9 बराबर 7 बटे 5, 7 घटा 5 बटे 9 बराबर आया 7 में से 5 गए 2 बटे 9। नंबर 3, 10 बटे 27 बराबर 1 माइनस 1 बटे 27 बराबर 10 में से माइनस 1 बटे 27, 10 में से 1 गए 9 बटे 27, काटेंगे तो आएगा 1 बटे 3। आगे है, आइए पता लगाएं अंतः पाठ्य प्रश्न। पेज संख्या है 182। ब्रह्मगुप्त विधि का प्रयोग करने में निम्नलिखित को घटाइए। ए 8 बटे 15 घटा 3 बटे 15, बी 2 बटे 5 माइनस 4 बटे 15, सी 5 बटे 6 माइनस 4 बटे 9, डी 2 बटे 3 माइनस 1 बटे 2। हल, 8 बटे 15 माइनस 3 बटे 15 बराबर 8 माइनस 3 बटे 15, 8 में से 3 गए 5 बटे 15, काट देंगे तो उत्तर आएगा 1 बटे 3। बी 2 बटे 5 माइनस 4 बटे 15। हल, 5 और 15 का लघुत्तम समापवर्तक 15 है। 2 बटे 5 बराबर 2 गुना 3 बटे 3, 5 गुना 3 माइनस 4 बटे 15 बराबर 6 बटे 15 माइनस 4 बटे 15 बराबर 6 माइनस 4 बटे 15, उत्तर आया 2 बटे 15। सी 5 बटे 6 माइनस 4 बटे 9, 6 और 9 का लघुत्तम हुआ 18, 5 गुना 3 बटे 6 गुना 3 माइनस 4 गुना 2 बटे 9 गुना 2 बराबर 15 बटे 18 माइनस 8 बटे 18 बराबर 15 में माइनस 8 बटे 18, 15 में से 8 गए 7 बटे 18। डी 2 बटे 3 माइनस 1 बटे 2, 3 और 2 का लघुत्तम समावर्तक 6, 2 गुना 2 बटे 3 गुना 2 माइनस 1 गुना 3 बटे 2 गुना 3 बराबर 4 बटे 6 माइनस 3 गुना 3 बटे 6 बराबर 4 माइनस 3 बटे 6 बराबर 4 में से 3 गए 1 बटा 6। प्रश्न 2 संकेत अनुसार घटाइए। ए 13 बटे 4 से 10 बटे 3, बी 18 बटे 5 से 23 बटा 3, सी 29 बटे 7 से 45 बटे 7। हल, ए का 10 बटे 3 माइनस 13 बटे 4, 3 और 4 का लघुत्तम 12, 10 गुना 4 बटे 3 गुना 4 माइनस 13 गुना 3 बटे 4 गुना 3 बराबर 40 बटे 12 माइनस 39 बटे 12, 40 माइनस 39 बटे 12 यानी 1 बटे 12, उत्तर। बी 23 बटे 3 माइनस 18 बटे 5, 3 और 5 का लघुत्तम समावर्तक है 15, 23 गुना 5 बटे 3 गुना 5 माइनस 18 गुना 3 बटे 5 गुना 3 बराबर 115 बटे 15 माइनस 54 बटे 15, 115 माइनस 54 बटे 15 बराबर 61 बटे 15 बराबर 4 से 1 बटे 15। सी 45 बटे 7 माइनस 29 बटे 7, 45 माइनस 29 बटे 7 बराबर 16 बटे 7 बराबर 2 से 2 बटे 7। प्रश्न 3, निम्नलिखित प्रश्नों को हल कीजिए। जया का विद्यालय उसके घर से 7 बटे 10 किलोमीटर दूर है। वह प्रतिदिन विद्यालय पहुंचने के लिए 1 बटे 2 किलोमीटर ऑटो से जाती है और शेष दूरी पैदल चलकर तय करती है। क्या वह स्कूल पहुंचने के लिए प्रतिदिन कितना पैदल चलती है? हल, विद्यालय और घर के बीच की दूरी 7 बटे 10 किलोमीटर, ऑटो द्वारा तय की गई दूरी 1 बटे 2 किलोमीटर, क्योंकि पैदल चलकर तय की गई दूरी है 7 बटे 10 माइनस 1 बटे 2,
7/10 माइनस 1 गुना 5/2 गुना 5 बराबर 7/10 माइनस 5/10 बराबर 2/10 बराबर 1/5 किलोमीटर। अतः जया स्कूल पहुंचने के लिए प्रतिदिन 1/5 किलोमीटर पैदल चलती है। जीविका पार्क का एक पूरा चक्कर लगाने में 10/3 मिनट लेती है और उसकी मित्र नमिता उसी कार्य को करने में 13/4 का मिनट समय लगाती है। लेकिन दोनों में से कौन कम समय में पूरा चक्कर लगाती है और कितना कम समय लेती है? हल जीविका द्वारा लिया गया समय 10/3 और नमिता द्वारा लिया गया समय है 13/4 मिनट। 3 और 4 का लघुत्तम होगा 12। 10/3 बराबर 10 गुना 4/3 गुना 4 बराबर हुआ 40/12 और 13/4 बराबर 13 गुना 3/4 गुना 3 बराबर 39/12। इसी प्रकार 40/12 बड़ा है 39/12 से, अतः नमिता कम समय में पूरा चक्कर लगाती है। अब 10/3 माइनस 13/4 बराबर 40/12 माइनस 39/12 बराबर 40 माइनस 39/12 बराबर 1/12। अतः नमिता ने जीविका से चक्कर पूरा करने के लिए 1/12 मिनट कम समय लिया। प्रश्न 2, क्या आप 4 विभिन्न भिन्नात्मक इकाइयां ढूंढ सकते हैं जिनका योगफल 1 हो? परिणामतः इस समस्या के 6 हल हैं। क्या आप उनमें से कम एक ढूंढ सकते हैं? क्या आप सभी हल ढूंढ सकते हैं? आप 2 एवं 3 भिन्नात्मक इकाइयों की स्थिति के समानता का प्रयोग का प्रयास कर सकते हैं या अपनी स्वयं की विधि भी ढूंढ सकते हैं। जैसे ही आप एक हल ढूंढ लेते हैं, इसके दृश्यात्मक चित्रण के लिए तब तक एक वृत्त को हिस्से में बांटने का प्रयत्न करें जैसा कि ऊपर चित्र में दिखाया गया है। हल स्वयं करना है वैसे तो, लेकिन एक हल है 1/2 जमा 1/3 जमा 1/8 जमा 1/24। हल का दृश्य वर्णन इस प्रकार है, इस तरह से हम इसे हल करेंगे। तो यहाँ पर हमारा प्रश्न अभ्यास का कार्य पूरा हो गया है। अब हम इसके बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर करेंगे।